नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बात करेंगे जय मां अंबे की जयकारों के बीच इस बार शारदीय नवरात्र कुछ खास लेकर आए हैं। 9 दिन चलने वाला ये पर्व इस बार 10 दिन तक चलेगा। वजह है तृतीया तिथि की वृद्धि, यानी मां भगवती के दरबार में भक्तों को एक दिन अतिरिक्त साधना और उपासना का अवसर मिलेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मां दुर्गा का आगमन इस बार शेर पर नहीं बल्कि हाथी पर हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आमेर स्थित शिला माता मंदिर, राजा पार्क स्थित माता वैष्णो देवी, दुर्गापुरा स्थित दुर्गा माता, झालाना स्थित कालक्या माता और ब्रह्मपुरी स्थित मंगला माता सहित मां दुर्गा के अन्य मंदिरों से लेकर घरों में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना हुई। शारदीय नवरात्र का आगाज होते ही वातावरण में मां अंबे का जयकारा गूंज उठा। भक्तों की आंखों में श्रद्धा और हृदय में भक्ति का समुद्र उमड़ पड़ा। ये केवल पर्व नहीं बल्कि शक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का अवसर है। सुबह घट स्थापना के साथ जैसे ही मंगल ध्वनियां गूंजी, पूरे शहर का वातावरण दिव्य आलोक से नहा उठा। भक्तजन व्रत उपवास के साथ मां दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर रहे हैं तो रामायण और रामचरितमानस के पाठ से धर्म और मर्यादा का संदेश गूंज रहा है। इस बार नवरात्र का विशेष संयोग 9 नहीं बल्कि 10 दिन मां की साधना का अवसर लेकर आया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार तृतीया तिथि की वृद्धि ने ये शुभ संयोग रचा है। 9 साल बाद बने इस दुर्लभ अवसर को भक्त आशीर्वाद स्वरूप मान रहे हैं। 7:30 बजे के करीबन दर्शनार्थियों के लिए दर्शन खोल दिए गए हैं। अब दर्शनार्थियों के लिए दर्शनों का नित्य समय सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा और सायंकालीन 4 से 8:30 बजे तक रहेगा। फिर भी दर्शनार्थियों की लाइनें रहती है तो सबको दर्शन करवाए जाएंगे। नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन होगा। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का इस बार हाथी पर आगमन शुभ संकेत है। धार्मिक मान्यता है कि जब मां हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो धरा पर वर्षा, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्र केवल आराधना का पर्व नहीं बल्कि आत्मबल, संयम और साधना का उत्सव है। मां के नवरूपों की पूजा आत्मा को शक्तिमय करती है। इस बार नवरात्र से दशहरा तक के 11 दिनों में रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, कुमार योग और द्विपुष्कर योग जैसे संयोग बन रहे हैं। जो भी मांगा है वो मिला है आज तक, और जो चल रहा है उसकी प्रोसेस में वो हर बार आते हैं। आप देख लीजिए इतनी भीड़ आ रही है, ऐसे ही नहीं है बल्कि हर बार है। और आप रौनक देख ही सकते हैं यहाँ की, तो बिल्कुल बहुत आस्था है माता रानी पड़ती। बहरहाल धार्मिक आस्था और आर्थिकी का ये अनोखा संगम ही नवरात्र को खास बनाता है। बाजारों में भी नवरात्रि और दशहरे को लेकर रौनक लौटने लगी है। ज्वेलरी से लेकर प्रॉपर्टी तक की बुकिंग में शुभ मुहूर्त का अवसर साफ नजर आ रहा है। भक्तों के लिए ये पर्व केवल अनुष्ठान भर नहीं बल्कि एक संदेश है कि शक्ति की साधना से ही जीवन में संतुलन, समाज में मर्यादा और धरती पर धर्म का संरक्षण संभव है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।